दोस्तों एवं प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आज फिर मेरे YouTube चैनल लाइक सर मैथ में। आज मैं आपको 10वीं क्लास का मैथ की ओटियाँ कराऊंगा, जो कि चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर में है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग 5 नंबर की ओटियाँ हमारे सामने आ रही हैं। तो ये टेस्ट मैंने बनाया हुआ पहले, जो गणित विषय का चैप्टर 8-9 ट्रिग्नोमेट्री का है। तो उसमें पहली ओटी जो है इस प्रकार दी हुई मैंने कि tan 3/4 बराबर है, tan a 3/4 के बराबर है, तो cos a किसके बराबर होगा। 3/4 एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है, यानी 3 यहाँ पे अपने सामने परपेंडिकुलर है, 4 यहाँ पर बेस है। तो उसका जो हाइपोटेन्यूज या कर्ण होता है वो कितना होता है, 5 होता है, जबकि यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ पे 90 होना चाहिए। सो कॉस की वैल्यू निकालें तो कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5, यानी 4/5। तो 4 हमारे पास हो जाएगा, क्या हमारे सामने बेस हो जाएगा, 5 हमारे पास कर्ण हो जाता है। 4/5 कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो आपको सही में आया होगा। इसी प्रकार अगली ओटी अपने पास आ रही है, tan a इंटू कॉट ए का मान क्या होगा। तो tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू के बारे में बताना है। तो tan को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जबकि कॉट को बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अर्थात प्रतिलोम फलन है, यह प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात है। तो हम जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपातों का गुणनफल 1 होता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा कितना यहाँ पे 1। तो 1 हमारा ऑप्शन के अंतर्गत आता है 7 नंबर में, जो कि हमारा इस प्रकार है ये, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट ओटी हमारे पास आती है tan 60 की वैल्यू क्या होगी। tan 60 की वैल्यू निकालने के लिए जैसे जनरली हमको याद ही रहती है, यदि याद ना हो तो हम इसको इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे sin 60 की वैल्यू आपको पता हो, इसी प्रकार cos 60 वैल्यू आपको पता हो, तो डिवाइड देने पर हमारे पास tan 60 की वैल्यू आ जाती है। लेकिन क्या है कि हमें sin 60 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू याद नहीं है, तो आपको प्रॉपरली आपको याद करनी पड़ेगी कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो जो है √3 होती है, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है 60 में वो होती है √3/2, और कॉस की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। तो दोनों ऑप्शन क्या होती है यहाँ पे कैंसिल, जैसे कि 3/2 किसकी वैल्यू यहाँ पे sin 60 की वैल्यू है जी, और ये अपने पास किसकी वैल्यू यहाँ पे cos 60 की वैल्यू। तो अपने पास 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास 3 बचता है, नीचे कितना बचता है 1, यानी हमारे पास कितनी वैल्यू हुई √3/√3 केवल ओनली। तो इसी प्रकार नेक्स्ट टोटल लिखी है sin 45। sin 45 की वैल्यू यदि याद कर ली जाए तो वो होती है कितनी, 1/√2। यदि किसी को प्रॉपर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे उसको, इसके लिए हमें जैसे पहले पढ़ाया जाता है कि 0, 1, 2, 3, 4, और इसके बाद 4 जब सबसे बड़ा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, और ये वैल्यू sin 0 की रहती है, sin 30, sin 45। तो sin 45 हमारे पास कितना आ रहा है 2/4, और 2/4 को हम लोग अंडूड के अंदर ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो √2/4 को अंडूड के अंदर लेके सॉल्व करेंगे तो ये अंडूड के अंदर आता है कितना 1/2, और 1/2 में 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है इरेशनल है, यानी इसको हम निकालेंगे नहीं। तो अपने पास हो जाएगी कितनी sin 45 की वैल्यू। तो अपने क्वेश्चन के अनुसार इसका जो आंसर होगा हमारा वो कितना होगा, ए ऑप्शन 1/√2।
इसी प्रकार नेक्स्ट ओटी हमारे पास आती है कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। तो कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू के लिए हमारे पास सीधा सीधा आंसर आता है उसका कितना, साइन ए। टेन ए रहता है उसका। अब इसको याद करने के लिए क्या रहता है कि आप एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें सपोज एंगल ए यहाँ पर है, तो इसमें अपने पास मान लीजिए कि ये अपने पास ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अपन टेन की वैल्यू निकालें तो अपने पास आएगा ए बी अपॉन बी सी। और एंगल चेंज करके देखें, क्योंकि यहाँ पर अपने पास मान लीजिए ए एंगल है यहाँ पर, तो ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, 90 माइनस ए। तो ए की वैल्यू 90 ए पर वैल्यू दोनों पर कैसी रहती हैं, सेम रहती है। यदि इधर से देखें हम लोग कॉट के लिए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इधर से देखें टेन के लिए कॉट के लिए तो फिर ये वैल्यू दोबारा हमारे पास आ जाएगी। अभी समझ में नहीं आया, इसको मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। इसमें क्या अपने पास बना है एक ट्रायंगल, जिसमें मान लीजिए एंगल अपने पास है थीटा, और ये एंगल अपने पास कितना, 90 माइनस थीटा। अब मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली कॉट 90 माइनस थीटा की, जैसे कि कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और टेन की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ से एंगल देखना पड़ेगा जो ये बना हुआ थीटा वाला। तो अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी हमारे क्वेश्चन में समझने थोड़ी गलती है। जैसे कि हमने कॉट 90 माइनस ए के लिए देखा, तो कॉट का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसी चीज़ को जब यहाँ से देखेंगे हम लोग टेन के लिए, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ पर जो इस एंगल के लिए बेस है वो अपने पास सपोज यहाँ पे ए भी लिखा हुआ, तो ये बेस हो रहा है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है। तो जब इसके लिए देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, बेस हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी ही आएगा। सपोज जहाँ पे एंगल कौन सा बना है, सी बना हुआ, तो हमारा ए पर बी सी आएगा। मैं आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा, क्योंकि ओटी है तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, नहीं डायरेक्ट करना चाहिए था मुझे। सो नेक्स्ट ओटी हमको बताने वाले जो क्लास में बच्चे रहते हैं अच्छी समझ में आया तो और समझ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। सो नेक्स्ट ओटी हमारे पास आ रही है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इस ओटी को आप समझिए तो दो ओटी आपको जैसे सीधा ही समझ में आ जाएंगे। थोड़ा प्रयास करते समझने का। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एक हमने आइडेंटिटी सर्वसम का पढ़ी हुई है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें थोड़ा समझने वाली बात है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का डिफरेंस वो कितना है, 1 है। यानी कॉसेक की जो वैल्यू वो ज़्यादा हुई किससे, कॉट से। कॉसेक बड़ा है, कॉट का साइज छोटा। सपोज ये कॉसेक है, इसकी हाइट ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, कॉट के रिस्पेक्ट में। कितनी ज़्यादा है, 1। ये अपने पास यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पर इतना दिख रहा है वो अपने पास कितना है, कॉट स्क्वायर, और ये दोनों का डिफरेंस है। तो पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब ये यहाँ से आता है कॉट थीटा, इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। तो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा याद करेंगे, मैं एक बार दोबारा फिर बनाता हूँ इस डायग्राम को, समझ लेंगे।
ये अपने पास एक थ्योरम है, उसको याद कर लेते हैं। जैसे कि ये अपने पास हो गया कितना, मैं अगेन इस पर ट्राई करता हूँ। अच्छा, ऑप्शन यहाँ दे रखा है ये, और एक दे रखा है ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। तो ये मान लीजिए अपने पास कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास है कॉट स्क्वायर थीटा, और दोनों के बीच डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है, लगभग 1 के बराबर है। तो इसका मतलब कॉसेक और कॉट में 1 का डिफरेंस होता है। इसमें कॉसेक जो है बड़ा होता है किससे, कॉट से। यह पूछा क्या गया है कि कॉट में 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो अपन समझ जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, बिकॉज ऑफ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 1/0 की वैल्यू कितनी होगी, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैं। ये साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास न्यूमरेटर में कुछ नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। यानी हमारे पास कुछ कलेक्ट नहीं है, लेकिन उसको डिवाइड करना है। तो इसका मतलब कलेक्ट डिवाइड होगा ही नहीं, यानी कितना आंसर आएगा, 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 0 होगी। तो OT काफ़ी धीरे धीरे समझाइए, लेकिन क्या है, ये यदि एक बार कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है कि पूरा क्लियर समझ में, और अदर OT भी आ जाती है। नेक्स्ट OTओं के लिए मैं आपको 90 वाले सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, तो फिर आप धीरे धीरे सीधे सीधे आंसर लगा लेंगे। जैसे कि पहला अपने पास आता है साइन 90 - थीटा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ उसको। साइन 90 - थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। चलिए ये भी रहने दीजिए। कॉट का सीधा अपने पास आता है टेन थीटा, यानी tan A। सेक का आ जाएगा अपने पास कॉसेक A, कॉसेक का आ जाएगा अपने पास सेक A। साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी, 1 होती है, क्योंकि एक सर्वसम का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन प्लेस ऑफ थीटा कोई भी वैल्यू अपने पास, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉसेक थीटा टेन थीटा का मान कितना होगा, तो कॉसेक थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1/sin थीटा, और टेन थीटा कन्वर्ट कर सकते हैं कितना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो क्या साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 1/cos थीटा। और जो 1/cos थीटा बचेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कितना, सेक थीटा बोल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, सेक थीटा यहाँ पर। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है उसे सोल्व करते हैं। साइन 90 - थीटा दे रखा है, यानी ये बनेगा सामने कितना, cos थीटा, और ये बनेगा सामने कितना, tan थीटा, और कॉसेक हमारा सेक ऐसे रहेगा। तो कॉसेक को बना सकते हैं हम लोग क्या, अपॉन में ला के साइन थीटा, सेक को ऊपर बना सकते हैं cos थीटा। तो ये कॉस से कॉस आपस नहीं, सॉरी, ये कॉस ऊपर है अभी, तो साइन और कॉस मिलके ये आपस में बन जाएंगे कॉट। इतने सारा एक बार फिर देख ले, ये कॉस और साइन जो है आपस में मिलकर बन जाएगा कितना, कॉट थीटा, और ये हमारे पास कितना है, टेन थीटा। और टेन थीटा कॉट थीटा की किसे इनवर्स फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो मुझे समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये काफ़ी OT है, मैंने आपको एक साथ समझा दिए, एक एक करके समझा, तो केवल आपके पास आंसर आ जाता, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाता। और इसी प्रकार नेक्स्ट OT आए 1 - cos स्क्वायर थीटा अंडर ऑफ। तो इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे सीधा फॉर्मूला बेस OT उसको तैयार कर सकते हैं हम लोग। पर एक बात यदि याद रखेंगे तो आपको और भी OTयाँ याद हो जाएंगी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है 1। इट्स मीन्स कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू दोनों को ऐड करें तो दोनों का जो सम होता है 1 होता है, यानी 1 इज मोर देन साइन एंड कॉस। एक जो है साइन से ही बड़ा होगा और कॉस से ही बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का सम हुआ वो कितना, 1 है, 1 मोर है। अब
जो बड़ा है उसमें से, जैसे कि मैं बोलूँगा आपको 4 + 5 इक्वल कितना हो गया 9। तो 9 जो है 5 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। तो 9 में से 5 को लेस करें 4 आएगा और 9 में से 4 को लेस करेंगे तो 5 आएगा। तो सिमिलरली क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सम में कितना 1 है। तो 1 इज मोर देन पर्टिकुलरली साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है, ये वाली फंक्शन में हमारे पास रूट लगा दिया गया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट लगा दिया। तो रूट लगे कहाँ से, जो हमारा साइन पे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप इसको सॉल्व करना चाहते हो कर लो कि इसकी वैल्यू आई वो कितनी है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कितनी साइन स्क्वायर थीटा आएगी। तो इसकी जो वैल्यू आई कितनी की वो आई कितनी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और रन रूट के अंदर है तो इसका साइन रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा कितना केवल साइन थीटा। आइए अब समझ में आएगा। फिर 7 नंबर की ओटी आपको नेक्स्ट ओटी अपने पास है cot 30 की वैल्यू। यदि आपको 10 30 की वैल्यू पता है तो उसका उल्टा कर लेंगे। तो 10 30 की वैल्यू लगभग बच्चे सभी लोग याद कर लेते हैं, वो होती है 1/√3। तो अब हमें इसका क्या करना है उल्टा करना है। तो 1/√3 का जो उल्टा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना √3/1। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जो ओटी है वो हमारे सामने आ जाएगी कौन सी √3। आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अपने पास आती है सही मैच द फॉलोइंग या सही जोड़ियाँ मिलाना। इसको मैं सिमिलरली सीधा सीधा मिला देता हूँ एक साथ एक बार में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन पहले कर चुका हूँ। वीडियो भी लंबा खिंच रहा है तो उसको लंबा ना करें। तो कुछ में बनाया था जैसे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा हमारे किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। चलो एक काम करते हैं, यदि होगा तो ऑप्शन छुप रहा है, जैसे कि इसको हमने दबा दिया। क्या बात है, अब जो है हमारे पास आ गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी जो होता है अपने पास टेन थीटा। और टेन थीटा अपने कौन सा ऑप्शन दिख रहा है खार नंबर ऑप्शन में। 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, वो दिख रहा है कौन सा ऑप्शन में का ऑप्शन में। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, यानी ये मतलब दिख रहा है ऑप्शन में। इसी प्रकार साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू और टेन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हमें दिख रही है यहाँ पर। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तीन ऑप्शन हमारे पास ये मैच होगा। अब 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन देखें। तो साइन 90 माइनस थीटा को बोलते हैं कॉस थीटा और कॉस 90 को बोलते हैं साइन थीटा। तो वो सिंपल थी वाली होती है। तो वो सही में आपको सही में आया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट थोड़ा सा और कष्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं सत्य और असत्य पर। एक बार में इनमें और ख़त्म करते हैं। पापा जी कैसे कर ले? ऐसे ही कर लेते हैं बेटा, पढ़ते समय पढ़ते हैं तो होते जाता है। तो हमारे पास सत्य और असत्य ट्रू फॉल्स के बारे में बताने के समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं की लंबाई भी संबंध स्थापित करते हैं। यस, ये हमारी ओटी एकदम कैसी है सही ओटी है। यानी इसका जो मीन्स है वो ये कह रहा है जो हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किसी त्रिभुज के न्यून कोण और त्रिभुज के कोण और उसकी लंबाई के बीच संबंध को बताते हैं। यानी हम लोग एक जैसे लिखा कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इज अ रेशियो ऑफ ट्रायंगल, द साइड ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल और दैट इज एंगल ऑफ साइड। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कोण और भुजाओं के बीच अनुपात के मध्य के यहाँ पे संबंध है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है। समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण उसकी भुजाओं की लंबाई हुई संबंध को व्यक्त करते हैं। यस, ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो यही काम
करता है। तो यानी पहला ऑप्शन कैसा यहाँ पे सत्य है। इसी प्रकार आर्यभट्ट के शब्द अर्धज्या का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया गया है। अर्धजा का मतलब हुआ, अब तो भाई जी लास्ट में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया थोड़ा सा, आवाज आ रही है। ये जो ओटी भी थोड़ी सी डाउटफुल है, तो मैं इस ओटी को छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से सम्मत सरसमका को त्रिकोणमितीय सरसमका कहा जाता है। यस, ये भी अपना कैसा है सही। साइन 90 की वैल्यू 2 होती है, प्लस साइन 90 और कॉस 90 किसी की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी नहीं होती। ये 2 बोल रहे थे, यानी ये कैसे यहाँ पर सत्य है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी, 0 होती है, 1 तो सही है। जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, जहाँ पर साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू बन जाती है, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और तो साइन 90 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। इसी प्रकार कॉट 60 और टेन 30 की वैल्यू कैसी होती है, तो कॉट 60 और टेन 30 की वैल्यू दोनों सेम होने की वजह से कितनी रहती है, यहाँ पे 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास और भी आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन ए प्लस साइन ए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन जो है और जो साइन के पास इधर एलसीएम लेके पहुंचा है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जो है ऊपर बन जाएगा 1, जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाए अपने पास कितना एलसीएम में साइन ए। तो ऊपर की वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी यहाँ पे 1, और नीचे अपने पास हो जाएगा कितना साइन ए। तो ये 1 साइन ए जो है किसके बराबर होता है यहाँ पे कॉसेक ए के बराबर होता है। तो यानी इसमें क्या देखा है कॉसेक ए दे रखा है, यानी इसका आंसर कैसा है सही, 7वें नंबर का। इसी प्रकार नेक्स्ट रोटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक सरसमका नहीं है। हाँ, ये सरसमका नहीं है, इसे सरसमका हो जाती यदि यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाता तो ये सरसमका नहीं है। उन्होंने बोला तो ये बात सत्य है, यानी इसको मैं राइट लगाना पड़ेगा, मतलब गलत बात को उन्होंने गलत बोला था, यानी बात सही है। इसी प्रकार एक शब्द में उत्तर, इन्हें बाद में करते तो डिस्टर्ब है, तबीयत भी सही नहीं। तो मुझे आशा है कि आपको सही में आए हुए। तो ये मेरा चैनल है लेक्चर मैथ को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, क्योंकि जो अभी एमपी बोर्ड का जनरल प्रमोशन तो ही रहा है, लेकिन क्या इन फ्यूचर आपको 11th क्लास करना है और 12th क्लास करना है, या थोड़ा सा गणित से वास्ता रखना है, आप चाहे अदर सब्जेक्ट में क्यों ना चले जाए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको हर जगह पर आने वाला है। सो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बताया। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।